नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण के अध्याय के प्रश्नों का हम अभ्यास कर रहे थे और इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के 3, 4, 5 और 6 इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। देखो, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर, तो पूर्ण वर्ग हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हल करने के लिए आपके जो यहाँ पर कुछ विधि दी गई हैं और उदाहरण 7 में हम देख रहे हैं कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। हमें जो समीकरण दिया जाएगा उस समीकरण का हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम किस तरह से पूर्ण वर्ग बनाएं और बना कर के हम द्विघात समीकरणों के हल किस तरह से प्राप्त करेंगे। अब इसमें ये लगा हुआ है तो आप इससे भी समझ सकते हैं, लेकिन हम कॉपी में किस तरह से हल करेंगे और किस तरह से इसको लिखेंगे वो आप देखें। अब हम उदाहरण 7 के प्रश्न को पहले हल करते हैं। तो उदाहरण 3 में जो हमें द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम या तो इसको इस तरह की संख्या होनी चाहिए कि इसका हम पूर्ण वर्ग बना सकें, या फिर हम इसको क्या करेंगे कि इसको हटा दें। यहाँ से 2 हटाने के लिए हमें पूरे में 2 का भाग देना पड़ेगा। पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे 2x² / 2 - 5x/2 + 3/2 = 0/2, क्योंकि 2 का जब हम भाग देंगे तो वह पूरे समीकरण के प्रत्येक पदों में देना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद इसको सरल किया तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ x² बचेगा, फिर यहाँ -5/2 × x + 3/2 = 0। अब हम क्या करेंगे इसको कि इस वाले पद जो आपका अचर पद है c, इसको हम कर देंगे पक्षांतर, क्योंकि अब इसका हम यहाँ नहीं करेंगे, केवल हम इतने का ही पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 5/2 × x बराबर, ये अभी प्लस का था तो इस तरफ -3/2 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पद लिखा हुआ है x² - 5/2 × x, यानी कि इसको हम सर्वसमिका बनाएंगे। चूंकि इसमें माइनस है तो हम a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², हम इस सर्वसमिका की सहायता से इसको पूर्ण वर्ग बनाने का अभ्यास करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो x² है इसको हम मान लेंगे a², यानी x का होल स्क्वायर यानी a² यानी a का मान x हो गया। इसके बाद है -2ab। अब देखो -2 लगाया, फिर गुणा a का मान हमने x लिख लिया गुणा। अब हमें b बनाना है, तो करते क्या है कि b जो पद लिखते हैं b को हमें इस तरह से बनाना है कि यदि हम इस पूरे को सरल करें तो हमारा ये पद ज्यों का त्यों आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ 5 चाहिए ऊपर, और ऊपर 5 नहीं आ रहा है तो 5 हम पहले से लिख दें बटे नीचे कितना चाहिए 2, तो 2 तो हम पहले से लिखे हैं, लेकिन यहाँ हम जो भी लिखेंगे उससे कट जाएगा, और 2 ऊपर है तो हमें 2 नीचे यानी 2 चाहिए और 2 और एक्स्ट्रा, ताकि ये कट भी जाए, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। तो इसका अर्थ हो गया कि जो b का मान है वो 5/4 हो गया। तो अब इसको सरल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 नीचे आएगा, तो ये पूरा जब सरल होगा तो -5x/2 ज्यों का त्यों आ जाएगा, यानी इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। प्लस अब हमने b का मान 5/4 माना है,
तो हम 5/4 का होल स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि जो हमने इधर एक्स्ट्रा जोड़ा है तो हम इस पक्ष में भी एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, या तो अगर हम इसी तरफ रखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, लेकिन चूंकि हमने पक्षांतर कर दिया है तो हम बराबर के दोनों साइड जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा भाग बराबर कर सकते हैं। अब आप इसे सरल करें। सरल किस तरह से करेंगे, ये तो हमने देख ही लिया है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस पूरे को यानी इस सर्वसमका के द्वारा इस पूरे को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मान है x और माइनस b का मान है 5/4। तो हमने लिखा और होल स्क्वायर लगाया बराबर। अब इसे सरल कर लें, -3/2 प्लस अब इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 4 का वर्ग 16 है। तो ये जो हमने लिखा है ये हमने सर्वसमिका से लिखा है। अब आगे हम इसे फिर सरल करें तो इनका एलसीएम 16 आया, 2 का भाग 16 में दिया 8, 8 × 3 = 24 माइनस के और प्लस 16 एकम 16 और 25 एकम 25। सरल किया तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 घटाया तो 1/16। और अब हमने इसको सरल किया तो अब चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो हम इसको भी वर्ग में लिख सकते हैं, तो 1 का वर्ग 1 होगा और 4 का वर्ग 16। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि इनकी घातें समान हैं, घातें कैसी हैं, समान हैं, तो घातें समान होने पर आधार भी समान होंगे, आधार बराबर होंगे, या हम इनका वर्गमूल ले लेंगे तो ये सब कट जाएंगे। दोनों पक्षों का यदि हम वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे कि x माइनस 5/4 बराबर और a आपका आएगा प्लस माइनस 1/4। देखो प्लस माइनस लिखने का अर्थ है कि वर्ग में अगर हम किसी भी माइनस संख्या का वर्ग करते हैं तो भी प्लस में आता है, अगर हम प्लस की संख्या का वर्ग करें तो भी प्लस में आता है। तो वर्गमूल में प्लस माइनस से कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जब हम इस तरह से निकालते हैं तो हम प्लस माइनस का उपयोग करेंगे। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेने पर यानी धन लेने पर तो x माइनस 5/4 बराबर 1/4। तो अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 1/4 और प्लस 5/4, एलसीएम 4 आया तो ऊपर 1 + 5 बराबर हो गया आपका 5 और 1 6/4, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3/2 आ गया। तो एक हल हो गया 3/2। जब हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर x माइनस 5/4 बराबर -1/4, तो हम इसका फिर पक्षांतर करेंगे, x बराबर -1/4 प्लस 5/4। तो अब इसका आपका एलसीएम 4 आया तो अब -1 + 4 सरल कर लिया तो 5 में से -1 घटाया तो 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 अर्थात 1। तो अब हम समीकरण के हल x बराबर 3/2 और 1 हैं। इस तरह से हम इस पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। अब इसके आगे हम उदाहरण 8 में देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, मूल हल कीजिए। तो अब हम इस तरह से इसमें भी पूर्ण वर्ग किस तरह से बनाएंगे देखें। जब हम उदाहरण 8 को हल करते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमें समीकरण दिया गया है 5x² - 6x - 2 बराबर 0। तो हमने कहा था कि हम इस वाले पद में या तो इसको पूर्ण वर्ग बना लेते हैं या फिर हम इसको हटा देंगे। तो 5 को हटाएंगे तो पूरे में हमें भाग देना पड़ेगा। जब हम भाग देंगे तो बचेगा x² - 6/5 × x - 2/5, और जब हम 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 5 का भाग देने पर। अब आगे हम इसको और सरल करते हैं, इस वाले पद को यहाँ नहीं चाहिए, हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो x² - 6/5 × x बराबर, ये अभी माइनस के थे तो बराबर के इस तरफ 2/5 प्लस के हो गए। अब आप देखें कि हमें इस पूरे को सर्वसमका की जैसा बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो आप देखते हैं कि a² - 2ab, तो इसमें हम माइनस का उपयोग करेंगे,
यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हम इसको x को बना लेंगे a स्क्वायर, यानी a का मान x माइनस 2ab 2a का मान x और b। अब देखो b हम किस तरह से बनाते हैं कि यहाँ b के लिए ऐसी संख्या लिखते हैं कि इस पूरे को यदि हम सरल करें तो वह ज्यों का त्यों आ जाए। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें 6/5 चाहिए और 2 यहाँ गुणा में पहले से है, तो 6/5 के लिए हम 6/10 लिख दें। तो देखो जब सरल करेंगे तो 2 से 10 कट जाएगा तो 5 आएगा, 6/5 इंटू एक्स तो आएगा वही का वही। और हमें b का मान भी मिल गया 6/10, तो हम यहाँ लिख देंगे 6/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर। तो जितना हमने बराबर के लेफ्ट में इसको 6/10 होल स्क्वायर किया वो हम बराबर के इस तरफ भी करेंगे ताकि ये दोनों पक्ष बराबर बने रहें। तो 2/5 प्लस 6/10 का होल स्क्वायर। अब इसे सरल कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a अर्थात x माइनस बी का मान 6/10 का होल स्क्वायर बराबर। इसे सरल कर लें, 2/5 प्लस 6 का वर्ग 36 10 का वर्ग 100। अब आगे सरल करते हैं, तो इसको हमने लिखा 2/5 जे ज्यों का त्यों आ गया। अब इसको फिर आगे किया तो 5 और 100 का एलसीएम 100 और 20 5 100 20 20 दूनी 40 प्लस 100 एकम 100 36 एकम 36। अब इसको आगे सरल कर लिया, 40 और 36 76/100 और इसको काट दिया कितने से 4 से, 25 चौके 100 और 19 चौके 76 और इस तरह से 19/25। तो अब हम लिख देंगे x माइनस 6/10 की होल स्क्वायर बराबर जी आपका आ जाएगा √19/5 का वर्ग। अगर हम वर्ग करेंगे तो √19 गुणे 19 19 आएगा और 5 का वर्ग करेंगे 25। तो हम इसको वर्ग में इस तरह से लिख लेंगे। अब चूंकि घातें समान हैं तो आधार भी बराबर होंगे, तो x माइनस 6/10 बराबर प्लस माइनस √19/5। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेने पर यानी प्लस लेंगे तो x बराबर आपका ये हो जाएगा प्लस √19/5 और इसका हमने पक्षांतर कर दिए 6/10। अब 5 और 10 का एलसीएम 10 आया, 5 दूनी 10 2√19 प्लस 10 एकम 10 6 एकम 6। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा अंडर प्लस 2 तिहाई 6 3/10 2 से 10 काट दिया, 2 एकम 2 2 पंचे 10। तो हम लिख देंगे कि 3 प्लस √19/5। अब हम लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो x माइनस 6/10 बराबर माइनस √19/5। तो अब हम इसका पुनः पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस √19/5 प्लस अब जे इस तरफ आएंगे तो 6/10 प्लस के बराबर। इसी तरह से हम पुनः एलसीएम 10 लेकर के और 2 माइनस 2 √19 प्लस 6, अब कॉमन लिया 2 तो माइनस √19 प्लस 3/10 2 से 10 काट दिया, 2 पंचे 10 और ये हो गया 3 माइनस √19/5। तो हम उत्तर में बता देंगे। अतः समीकरण के हल x बराबर 3 प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5 हैं। इस तरह से हम हल कर लेंगे। अब आगे हम उदाहरण 9 देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है तो हम किस तरह से इसको हल करेंगे, उदाहरण 9 को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमें समीकरण दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो हमने कहा था कि यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको हम पूरे समीकरण में 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 बराबर 0, यानी 4 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा x² प्लस 3/4 इंटू एक्स बराबर ये आ गया -5/4। अब ये आपका कटा हुआ है
और अब हम इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यानी इसमें प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी सर्वसम का लगाएंगे तो आप देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a का मान x। अब हमें b चाहिए, तो b बनाने के लिए हमें पूरा 3/4x चाहिए, तो हम लिख देंगे 3/8, यानी अभी इस 2 से भाग भी देना है, 2 से कट जाएगा, ये 2 चौके 8 तो 3/4 इंटू एक्स बचेगा। और हमें b का मान मिल गया 3/8 का होल वर्ग बराबर -5/4 प्लस 3/8 का होल वर्ग, और हमने a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 3 का वर्ग 9, 8 का वर्ग 64। अब हम इसे सरल कर लें तो 4 और 64 कैल्शियम 64, और 16 चौके 64, 16 पंचे 80 प्लस 64 एकम 64, 9 एकम 9, 80 में से 9 घटाए तो माइनस के 71/64। अब हम इसको लिखते हैं इतने का वर्ग बराबर -71/64। अब जब इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे तो x प्लस 3/8, यानी इसका वर्ग, यहाँ इसका स्क्वायर इसके वर्गमूल में आएगा, तो वर्गमूल में आएगा तो ये प्लस माइनस -71/64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर x का जब मान निकालेंगे तो अभी ये प्लस में है तो -3/8 और प्लस माइनस अंडर रूट -71/8। अब हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए x के कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो इसमें हम x का कोई भी वास्तविक मूल ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर आगे उदाहरण 10 के पहले इसमें द्विघाती सूत्र लिखा हुआ है। तो द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के इस सूत्र को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी आप इसमें देखेंगे कि जो द्विघाती सूत्र होता है, तो द्विघात समीकरण हमने पढ़ा है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण के मूल जो x होते हैं उसको हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a ये होता है। तो ये द्विघात सूत्र का, द्विघात समीकरण का ये मूल होता है, जिसे हम x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो इसका हम इस वर्ग समीकरण से इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स जो देखने वाले विद्यार्थी हैं वो यदि चाहें कि इसका निर्माण कैसे होता है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, तो हम इसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे भी हमें यहाँ पर केवल प्रश्नों को हल करने में हमें इसका उपयोग करना है। तो द्विघात सूत्र के द्वारा हम किस तरह से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं, जैसे कि उदाहरण 10 में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग को द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो इसमें जो हमें दिया गया है उदाहरण 10 में द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये हमें समीकरण दिया गया है। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब हम इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे तो हमें a b c के मान मिलेंगे, जिसमें a बराबर 2 यानी a का गुणांक 2 है और b का गुणांक 1 है और c का मान -528, ये आपका अचर पद है। तो हमें a b c के मान मिल गए। अब हम द्विघाती सूत्र, जो हमें द्विघाती सूत्र पता है कि x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में मान रखने पर जो हमने ए बी सी के मान निकाले हैं वो हम इस द्विघाती सूत्र में मान रखेंगे। तो आप देखते हैं x बराबर माइनस बी का मान 1 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 और गुणा c का मान माइनस 528 कोष्ठक में लिख लिया बटे 2a तो 2 इंटू 2। अब x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 और माइनस 4 दूनी 8 इंटू माइनस 528 बटे 2 दूनी 4। अब आगे सरल करते हैं x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और प्लस, अब चूंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस और 8 का गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 4224 और बटे 4। अब x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4225 बटे 4। अब हम देखते हैं कि जो 4225 का यदि हम वर्गमूल निकालें किसी भी विधि से तो हमें 65 प्राप्त होता है। तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 65 बटे 4। अब हम एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस लेने पर आपका उत्तर आएगा x बराबर माइनस 1 प्लस 65 बटे 4। तो ये हो जाएगा 65 में से 1 घटेगा तो 64 बटे 4, तो 4 से भाग 64 में देंगे 16 चौके 64। अब एक बार ऋण लेने पर ऋण लेंगे तो x बराबर माइनस 1 पहले से है और इसका प्लस माइनस में हम माइनस 65 लेंगे बटे में 4, तो माइनस 1 माइनस 65 आपके माइनस 66 बटे 4। तो अब इसे 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 माइनस 33 बटे 2। अब हम उत्तर में बता देंगे। अतः द्विघात समीकरण के हल x बराबर 16 और x बराबर माइनस 33 बटे 2 हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले उदाहरणों को समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।